आज दो प्रश्न आए हैं, जिसमें सबसे पहले ये प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, ज़बरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये है कि किसी घर का निर्माण हो चुका है, अब जिन्होंने निर्माण किया है उनको ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर भूमि की पार्टीशन चली हुई है, तो ऐसे में क्या वो घर उनके पास रहेगा या किसी और को तो नहीं दे दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी रास्ते का निर्माण कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो जो ज़मीन है क्या वो मुस्तरिका लैंड तो नहीं है, और जो व्यक्ति रास्ता निकाल रहा है क्या उस ज़मीन में कोई उसकी हिस्सेदारी तो नहीं है। अगर हिस्सेदारी है तो सबसे पहले आपका ये फर्ज बनता है कि आप उससे बात करें, नहीं तो आप एक पार्टीशन के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन लगा दें। और अगर वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती निर्माण कार्य कर रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे उसका पर्टिकुलर एक स्टे ले सकते हैं। और स्टे लगने के बाद जो है वो आपको जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ से भी शायद ये हिदायत हो सकती है कि आप उस ज़मीन की पार्टीशन करवा लें। अगर वो व्यक्ति आपका हिस्सेदारी में नहीं है और ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या रास्ते का निर्माण कर रहा है, तो आप उसकी एक एफआईआर करा सकते हैं। जबकि जो दूसरा पक्ष ये आ जाता है कि अगर वो व्यक्ति आपके बंदेदारों में से है, उसकी ज़मीन आपकी ज़मीन के साथ टच्ड होती है, तो आप उसकी जो है वो निशानदेही जरूर करवाएं। जब निशानदेही उसकी होगी तो इसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो ज़मीन आपकी है या किसी अन्य की नहीं है, ताकि अगर वो ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक वैलिड प्रूफ होगा जिसमें उसके ऊपर जो हो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि ज़मीन की तकसीम चली हुई है और उनके द्वारा घर का निर्माण जो किया गया है, तो क्या घर वो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पार्टीशन चलती है तो उसका जो सेकंड कदम जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि उसकी जो है वो एक कब्जा फर्द रिपोर्ट बनती है। तो कब्जा फर्द रिपोर्ट में आपने जो घर बनाया हुआ है तो वो आपके कब्जे में आएगा और वहाँ पर ये चीज़ शो होगी। अब ये देखना है कि आपने जो घर बनाया है तो जो आपका उस भूमि के ऊपर हिस्सा बनता था, आपने उस हिस्से के अंतर्गत ही बनाया है या उससे अधिक तो नहीं बना लिया है। अगर अधिक बनाया है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको उसका जो है वो खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका निर्माण आपके हिस्से के अंतर्गत है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कब्जा रखकर जो है वो तकसीम करवाने का अपना एक बयान जो है वो माननीय महोदय के सामने जो है वो रखना है, ताकि कब्जा रखकर तकसीम की जाए और आपका जो घर है जिसके ऊपर आपका एक नियमित एक कब्जा है तो वो आपके साथ बना रहे। अगर वो आपके हिस्से से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको जो बाकी जगह पे या अन्य किसी जगह पे जो ज़मीन मिलनी थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो हो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपका ज़मीन से संबंधित अन्य कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।